Dear students, new beginners, let us discuss the rules of debit and credit in accountancy. डेबिट एंड क्रेडिट से पहले चलिए कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग सीखते हैं जो अकाउंट्स में आपको यूज करने हैं. जैसे पहला है कैपिटल. तो कैपिटल इज द सम इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस. कैपिटल वह राशि है जो उसके ओनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है. और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इंडिविजुअल ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है. पार्टनरशिप में 2, 4, 5, 10 पार्टनर मिलकर मनी को इन्वेस्ट करते हैं. और जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो शेयर्स बाय करते हैं. तो इस तरह से पैसा इन्वेस्ट होता है. तो कैपिटल बाय नेचर पर्सनल अकाउंट. आपको बता दे, अकाउंट रियल, नॉमिनल, पर्सनल, 3 तरह के अकाउंट है. मैंने गोल्डन रूल के, ब्रिटिश रूल के हिसाब से तो ये पर्सनल अकाउंट है. क्यों? क्योंकि ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंटेट करता है. दैट्स व्हाई इट इज पर्सनल अकाउंट. और मॉडर्न रूल के हिसाब से जो ब्रिटिश अमेरिकन अप्रोच है, उस हिसाब से ये जो कैपिटल है, ये आपका वो कैपिटल के अंडर में ही आता है. ओके. तो यानी कैपिटल अकाउंट जो अकाउंटेंसी में ओपन करने पड़ते हैं, वो जो गोल्डन अप्रोच है उसके हिसाब से पर्सनल अकाउंट के अंडर में आया. और जो मॉडर्न रूल है उसके हिसाब से कैपिटल के अंडर में ही आया. इसका जो यूजुअल नेचर होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है. यूजुअल नेचर इसका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस. बट ये डेबिट कब होते हैं और क्रेडिट कब होते हैं? तो माइनस होने से ये डेबिट होते हैं और प्लस होने से ये क्रेडिट होते हैं. ये इसका नेचर. और ये अमेरिकन अप्रोच. और ये हो गया आपका गोल्डन रूल के हिसाब से कैटेगरी. तो कैपिटल अकाउंट या कैपिटल क्या है? गोल्डन रूल के हिसाब से पर्सनल अकाउंट, अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से कैपिटल के कैटेगरी में आता है. इसका यूजुअल जो नेचर होता है वो क्रेडिट बैलेंस है. और इधर ये माइनस, अगर इस अकाउंट में कुछ होता है तो इसको डेबिट करते हैं और प्लस होने से क्रेडिट करते हैं. इसका अगर टी फॉर्म में इसका अगर अकाउंट बनाया जाए कैपिटल अकाउंट का, तो ये साइड प्लस साइड है, क्रेडिट साइड, और ये साइड माइनस साइड है, डेबिट साइड. यानी जब भी इस अकाउंट में प्लस होगा तो इधर इस तरफ एंट्री करेंगे, और माइनस होगा तो इधर तरफ एंट्री करेंगे. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. चलिए, दूसरा है हमारा कैश अकाउंट. कैश अकाउंट जो गोल्डन रूल है उसके हिसाब से रियल अकाउंट में आता है. क्योंकि वी नो द रियल अकाउंट मीन्स द थिंग्स दोज हैव फिजिकल, टैंजिबल और इनटैंजिबल एग्जिस्टेंस. तो रियल अकाउंट में है क्योंकि कैश फिजिकल थिंग्स है. और मॉडर्न रूल के हिसाब से ये आपका एसेट कैटेगरी में आता है. एसेट अकाउंट के कैटेगरी में आता है. और एसेट के लिए रूल क्या है हम जानते हैं? बढ़ने से डेबिट, घटने से क्रेडिट. और यूजुअली जो कैश है वो एसेट है, तो इसका जो नेचर है वो डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस यूजुअली इसका डेबिट बैलेंस होता है. यानी डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड. एंड इसका रूल क्या है? ये प्लस होने से डेबिट होगा एंड माइनस होने से क्रेडिट. तो यानी अगर हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे, इफ यू विल प्रिपेयर कैश अकाउंट, व्हाट विल हैपन? व्हेनेवर देयर इज प्लस, दैट विल बी ऑन द डेबिट साइड. व्हेनेवर देयर इज माइनस, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड. यानी जब भी कैश अकाउंट में पैसा आएगा, बढ़ेगा, तो दैट विल बी
on the debit side and whenever cash decreases that is on the credit side. ठीक है, तो दो अकाउंट के बारे में सीखे, कैश अकाउंट। तीसरा है बैंक अकाउंट। When we talk about the bank account also means SBI बैंक अकाउंट, UBI बैंक अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट। जिस किसी बैंक में एक बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है उसका ये मतलब हो गया, यानी ये भी तरह का कैश है बट वो कैश जो आपके बैंक अकाउंट से डील होता है। तो बैंक अकाउंट का वही बैंक अकाउंट, अब देखिए बैंक अकाउंट कैश है बट ये किसी न किसी क्या कहते हैं उसको, किसी इंस्टीट्यूट में आपका अकाउंट रुपया है, तो उस अप्रोच से इसको पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में डाला गया है। कुछ लोग इसको रियल अकाउंट में भी डालते हैं, थिंग्स समझ करके ये तो कैश, हमको बैंक अकाउंट का मतलब बैंक में हमारे कैश से मतलब है, तो उस अप्रोच से इसको लोग रियल अकाउंट में भी डालते हैं। बट नहीं, बैंक अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट मान के चलेंगे, क्योंकि बैंक एक इंस्टीट्यूट है, वो हमारा पैसा रख रहा है। जब जब वो हमारा पैसा रिसीव करेगा, हमारा पैसा उसके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में मेरा बैंक रिसीव करेगा, तब हम बैंक को डेबिट करेंगे, और जब जब मेरे बैंक अकाउंट से पैसा पे किया जाएगा, माइनस होगा, तब हम बैंक को अपने यहाँ क्रेडिट करेंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन ये नेचर से एसेट है, ये नेचर से एसेट है। तो एसेट है इसीलिए इसका जो यूजुअल बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। याद रखिएगा, जो भी कोई एसेट होगा उसका यूजुअली बैलेंस नेचर डेबिट बैलेंस होगा, और वही सेम टेक्निक, प्लस होने से डेबिट और माइनस होने से क्रेडिट, सेम बैंक अकाउंट की तरह यहां भी होगा। whenever there is plus, bank account will be debited, whenever there is minus, bank account shall be credited. Okay, fourth, मशीनरी या नहीं तो फर्नीचर या नहीं तो इक्विपमेंट या नहीं तो व्हीकल्स, व्हीकल्स माने वाहन, या नहीं तो कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सब कुछ भी हो, ये सब मॉडर्न गोल्डन रूल के हिसाब से ये सारे के सारे ये सब रियल अकाउंट कैटेगरी में आएंगे। हाँ, इसमें एक और चीज ले लेते हैं, या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब चाहे मशीनरी हो, लैंड हो, लैंड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट, व्हीकल्स अकाउंट, कंप्यूटर्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी एसेट्स के ये सब सारे फिक्स्ड एसेट्स नेचर के हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स है या नॉन करेंट एसेट्स है, तो ये रियल अकाउंट कैटेगरी में आते हैं, मैंने गोल्डन रूल के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल इट इज अंडर द रियल अकाउंट। अच्छा, बट मॉडर्न रूल के हिसाब से इसके लिए कैटेगरी है एसेट्स। मॉडर्न रूल के हिसाब से इसके लिए कैटेगरी है एसेट्स है, और अगर एसेट्स कैटेगरी में आता है तो वही इसका यूजुअल बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा, यानी यूजुअली डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। नाउ द रूल इज व्हेन टू डेबिट एंड व्हेन टू क्रेडिट, सो द रूल अप्लाइज हियर, व्हेनेवर इंक्रीजेस डेबिट देम, व्हेनेवर डिक्रीजेस क्रेडिट देम। ओके, यानी ये सब के नाम से जब भी कोई एसेट अकाउंट बनाएंगे, ये सब में से कोई भी हो, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, जो उधर आपको बताया उसमें से कोई भी हो, उसका ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, तो प्लस होने से इधर एंट्री होगा, और जब भी इस अकाउंट में माइनस होगा तो इधर एंट्री करेंगे। जैसे न्यू परचेज करेंगे, उसका रिवैल्यूएशन में वो एप्रिशिएट हो गया, बढ़ गया, तो इस साइड में दिखाएंगे, और उसको सोल्ड ऑफ कर देंगे या डिप्रिशिएट करेंगे, डिप्रिशिएशन करेंगे, तो दैट विल बी शोन ऑन दिस साइड। तो ये हम लोग सीखे इसका। फिफ्थ, रेंट या सैलरी या वेजेज या स्टेशनरी
या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, एक्सेट्रा। यानी कोई एक्सपेंसेस जो डे टू डे बिजनेस में होता है, चाहे वो रेंट अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, वेजेस अकाउंट हो, स्टेशनरी अकाउंट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हो। इंटरेस्ट ऑन लोन मीन्स व्हेन वी हैव बोरोड मनी एंड वी हैव टू पे इंटरेस्ट। इसके अलावा और मैं कुछ मुंह से ले लेता हूँ नाम, ओरली आप ध्यान से सुनिएगा। डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेप्ट अकाउंट है, कमीशन पेड है, कार्टेज एंड फ्रेट है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है। ये सब जो भी एक्सपेंसेस है, ये सारे एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस एक तरह से कैटेगरी में आ गया ये। तो ये सब एक्सपेंसेस कैटेगरी में है। तो जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल के हिसाब से, गोल्डन अप्रोच के हिसाब से आपका ये कैटेगरी होगा नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के बारे में आप पढ़े होंगे, अपने बुक्स में देखिएगा, फॉलो अप कीजिएगा कि नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स दोज आर केप्ट ओनली, दोज हैव नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस बट they are known by name only and they don't fall under real account or personal account, then they are nominal account। nominal को हिंदी में कहते हैं अवास्तविक खाते, यानी जो रियली नहीं है और नाम मात्र के खाते हैं। तो ये नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में आया। नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में एक्चुअली में दो ही चीज आते हैं, आइदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स। तो ये जो रेंट है, सैलरी है, वेजेज है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेप्ट है, स्टेशनरी है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ऑल दीज आर एक्सपेंसेस। इवन परचेजेज अकाउंट, अच्छा वो मैं आपको सेपरेटली बताता हूँ। तो ये नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में आएंगे गोल्डन रूल के हिसाब से। बट ये जो मॉडर्न रूल है, अमेरिकन अप्रोच है, उसके हिसाब से ये सब का कैटेगरी आएगा एक्सपेंसेस या लॉसेस भी कहते हैं, एंड लॉसेस, ये इस कैटेगरी में आएंगे। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैटेगरी में आएंगे। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जितने भी होते हैं उसका वही जो नॉर्मल बैलेंस होता है, जो नेचर है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नेचर, ये नेचर इसका जो है सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का वो डेबिट बैलेंस होता है। यानी डेबिट बैलेंस मीन्स इट्स डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, दैट इज द यूजुअल नेचर। एंड द सेम रूल अप्लाइज कि whenever these expenses increases, whenever there is increase in these expenses, they will be debited। so plus डेबिट प्लस माने एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा, एंड एक्सपेंसेस घटेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ये आपका हो गया। तो इधर फिर हाँ, जब भी किसी एक्सपेंसेस के नाम से अकाउंट खुलेगा, वो एक्सपेंसेस सैलरी हो, रेंट हो, वेजेज हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, बैड डेप्ट हो, डिस्काउंट अलाउड हो, कमीशन पेड हो, तो this is the debit side and this is the credit side। whenever there is plus increase and whenever there is minus, yani increase in these expenses shall be shown on this side and decrease or minus on this in this account will be shown on this side, or finally debit side total will be more than credit side। that's why it is called, usually it has debit balance nature। तो ये हम लोगों ने क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस को सीखा। अब सिक्स्थ देखते हैं हम लोग, अब कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यानी एनीथिंग दैट इज द इनकम ऑफ द बिजनेस, दैट में बी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो वट एवर दीज आर इनकम्स, सो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल दे फॉल अंडर, ऑल दीज फॉल अंडर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जैसे अभी आपको ऊपर बताया कि ये जो एक्सपेंसेस है, रेंट, सैलरी, वेजेज एक्सेट्रा, फॉल अंडर नॉमिनल अकाउंट। इन द सेम वे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट fall under nominal account, okay, and under modern rule they fall under the category of income, profit
एंड गेन्स। ओके, यानी मॉडर्न रूल के हिसाब से ये इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स कैटेगरी में आते हैं। अब ये इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स है तो इनका जो यूजुअल नेचर होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। अभी आप देखिए एक्सपेंसेस का यूजुअल नेचर डेबिट बैलेंस, एसेट का यूजुअल नेचर डेबिट बैलेंस और कैपिटल का यूजुअल नेचर क्रेडिट बैलेंस। तो इधर इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स का भी यूजुअल नेचर क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इनका रूल क्या है, इनका रूल उल्टा हो जाएगा। इनका माइनस होने से डेबिट होगा, प्लस होने से माइनस होने से डेबिट और प्लस होने से क्रेडिट। ये जो हम लोग इधर रूल देखे हैं कि कब डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे, तो एक्सपेंसेस का क्या निकला कि ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं और जब माइनस होंगे यानी घटेंगे तो डेबिट करेंगे, बढ़ेंगे तो क्रेडिट करेंगे। whenever we open this income account, it will have two side, debit side and credit side like every account. This side is plus side, this side is minus side. तो यानी इनकम अकाउंट में जब भी प्लस होंगे इधर दिखाना है क्रेडिट साइड, whenever there is minus then it will be shown on credit side, this side, debit side. Whenever there is minus in income, that will be shown on the debit side. Whenever there is plus, that will be shown on the credit side. Or finally, credit side total will be more than debit side. So we have understand capital account nature, golden rule के हिसाब से personal account, modern rule के हिसाब से capital account. Usual nature is credit balance, and when decreases debited, when increases credited. Cash account, the nature under golden rule it is under real account. Under modern rule, American approach, it is under the category asset. Usually it has debit balance. All assets have debit balance. When increases debit, decreases credit. Bank account, personal account, category asset, usually debit balance, increase plus debited, decrease credited. And assets like land, machinery, furniture, equipment, vehicles, computers, investment, etc. category real account under golden rule. Under modern rule it is under assets account. Usual nature is debit balance, increase debited, decrease credited. Then we have different kind of expenses like rent, salary, wages, stationery, interest on loan, etc. Discount allowed, bad debt, commission paid, depreciation. These are the day-to-day expenses and losses. So whenever these kind of expenses and losses account you have, they are under the category nominal account under golden rule, and under modern rule they are under the category expenses and losses. It's usual, all expenses and losses account have usual nature of debit balance. When there is increase in these expenses, they are debited. When decrease in these expenses and losses, they are credited. Okay. And finally, commission received, interest received account, interest on investment account, means different kinds of income account. Those are income for your firm, for your business, like rent received, interest on drawing, interest on loan received, rent received, etc. Even sales account is an income account. I have not written here. So all those income account under modern rule, under golden rule, they are under the category nominal account, and under modern rule they are categorized under the category income, profit and gains account. And it's all the income, profit and gains are of credit balance nature, means usually the credit side is more than debit side, and so their rule is different. When increase they are credited, when decrease they are debited. Okay, so we have understand this. I hope you will this will be helpful in your study. Please follow regularly, and if you have queries, please ask me. My phone number is 9333 124957.